मैं रामनिवास शाहचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर आज मैं आपको जेएस मिल के कार्य करने की स्वतंत्रता संबंधी विचारों के बारे में बताऊंगा, चर्चा करूंगा। कृपया ध्यानपूर्वक आप सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले हमने पहले वाले वीडियो में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की थी। आज हम ये मिल साहब की स्वतंत्रता का दूसरा पक्ष है, जिसको कार्यों की स्वतंत्रता कहते हैं, उसको हमने अपना टॉपिक बनाया। ये टॉपिक हमारा है। तो मिल के शब्दों में विचारों की स्वतंत्रता अपूर्ण है यदि उन विचारों को क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता न हो। स्वतंत्र कार्य के अभाव में स्वतंत्र चिंतन वैसा ही है कि पक्षी उड़ना तो चाहता है पर पंख नहीं। विचारणीय मुद्दा यह है कि जिस तरह विचारों की स्वतंत्रता पर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए, उसी तरह क्या कार्यों की स्वतंत्रता पर भी कोई बंधन नहीं होना चाहिए? क्या व्यक्ति के कार्यों पर शासन और समाज का कोई बंधन नहीं होना चाहिए? ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि वास्तव में बंधन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये जो प्रश्न है, इसका उत्तर हम इस प्रकार से खोज सकते हैं, खोजने का प्रयास कर सकते हैं, जो मिल के ही शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर खोजने की दृष्टि से मिल ने कार्यगत स्वतंत्रता के दो रूप बताए हैं। कार्यगत स्वतंत्रता का अर्थ कार्य करने की स्वतंत्रता से ही है। दो रूप बताए हैं। पहला है स्वसंबंधी कार्य। मिल के अनुसार स्वसंबंधी कार्य व्यक्ति के वे कार्य हैं जिनसे अन्य व्यक्ति प्रभावित नहीं होते। इन कार्यों का सीधा संबंध व्यक्ति के नितांत वैयक्तिक कार्यों से होता है, जैसे सिगरेट पीना, पान खाना, कपड़े पहनना, जुआ खेलना आदि। स्वसंबंधी ऐसे नितांत निजी कार्यों को व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसमें राज्य को कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। मिल की मान्यता है कि जब तक कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिसका प्रभाव केवल उसी पर पड़ता है, दूसरों पर नहीं, तब तक राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसा होने से ही व्यक्ति अपने नैसर्गिक क्षमता का सर्वोच्च विकास कर सकता है। तो ये पहला हो गया उनका स्वसंबंधी कार्य की स्वतंत्रता में ये स्वसंबंधी कार्य है। उसके दो भाग किए थे ना, स्वसंबंधी और दूसरा इसका है परसंबंधी कार्य। अब हम दूसरे के बारे में मिल साहब के विचार उनका आगे और विस्तार कर रहे हैं। परसंबंधी कार्य में वो कहते हैं मिल साहब कि व्यक्ति के वे कार्य हैं, परसंबंधी कार्य व्यक्ति के वे कार्य हैं जिनसे समाज तथा अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं, और ऐसे कार्यों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। उदाहरण के लिए शांति भंग करना, चोरी करना, सार्वजनिक स्थानों को गंदा करना आदि।
तो ये पर संबंधी कार्य हो गए और इससे दूसरे निश्चित रूप से प्रभावित होते हैं। हाँ, ये जो हमारे जो इस प्रकार के कार्य हैं जिनका प्रभाव समाज के दूसरे व्यक्तियों पर पड़ता है, ये जो कार्य है ना जो ऊपर गिनाए, शांति भंग करना, चोरी करना, सार्वजनिक स्थानों को गंदा करना, ये इनका प्रभाव, इनसे दूसरे व्यक्ति प्रभावित होते हैं और अतः दूसरों पर प्रभाव डालने वाले कार्यों के संबंध में व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। निश्चय ही व्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है, इसमें कोई शंका नहीं है, संदेह नहीं है, किंतु दूसरों की स्वतंत्रता का बलिदान करके नहीं। व्यक्ति की स्वतंत्रता तो आवश्यकता है, पर वो स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करती हो, उनकी स्वतंत्रता का जिसके द्वारा बलिदान हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसी स्वतंत्रता, प्रकारीय स्वतंत्रता, पर संबंधी कार्य करने की स्वतंत्रता किसी भी सूरत में प्रदान नहीं की जा सकती। एक व्यक्ति को अपने घर में ही मदिरापान की स्वतंत्रता है, किंतु यदि वह मदिरापान करके सड़क पर हुड़दंग मचाता है और पड़ोसियों की नींद हराम करता है, तो उसके इस कार्य के लिए खुली छूट नहीं दी जा सकती। और मैं तो यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि घर पर भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि घर पर भी उससे घर परिवार के अन्य सदस्य प्रभावित होते हैं, तो वो ऐसा घर पर भी नहीं कर सकता, सड़क की बात ही नहीं है। ये दो प्रकार की स्वतंत्रताएं मीर साहब ने बताई हैं, स्वसंबंधी और परसंबंधी। फिर भी कुछ इस प्रकार की स्थिति और परिस्थितियां हैं कि वो जो मीर ने ये स्वतंत्रताएं प्रदान की हैं, तो इसकी भी कुछ सीमाएं हैं जो हमने ऊपर जो अध्ययन किया है और जो इनका जो स्वतंत्रताओं के बारे में, तो यहाँ पर हम ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो उन्होंने ये विचार प्रकट किए हैं दो प्रकार के, उस पर भी कुछ सीमाएं हैं, कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं कि उन परिस्थितियों के अनुसार उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे वो क्या क्या सीमाएं हैं। यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता के दुरुपयोग से दूसरों की स्वतंत्रता के खतरे में पड़ने की संभावना हो, तो वहाँ पर उस व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। भाई खुद स्वतंत्रता का उपयोग करो, सदुपयोग करो, पर दुरुपयोग से दूसरों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। आपको स्वतंत्रता है कि आप एक अपना टेप रिकॉर्डर या कुछ भी, पर आप की उस तेज आवाज़ से दूसरे की स्वतंत्रता है, कोई बीमार है, विद्यार्थी पढ़ रहा है, तो हनन होता है, तो ये ठीक नहीं। दूसरा, जब समाज अथवा राज्य की सुरक्षा संकट में हो, तो भी व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित, जब देश पर बाहरी आंतरिक कोई खतरा हो, आक्रमण हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में अनिवार्य सैनिक सेवा एक देश राज्य कर सकता है और उसमें आपको वो सेवा देनी पड़ती है। आप कहो कि नहीं, मैं तो वो नहीं चाहता हूँ, मेरी ये स्वतंत्र, तो ऐसा नहीं होता इसमें। तीसरा, जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी स्वतंत्रता का ऐसा दुरुपयोग हो जिससे उसके सामाजिक कर्तव्य के पालन में रुकावट आने की संभावना हो, कि एक जैसे मैंने मदिरापान की स्वतंत्रता, सिगरेट पीने की, पर वो एक संस्था में जाकर, शिक्षक है, संस्था में जाकर सिगरेट, तो वो फिर उसका जो कर्तव्य और उसकी जो गरिमा है शिक्षक की, तो वो वहाँ पर ऐसा नहीं कर सकता। और जो नशा करके कोई व्यक्ति संस्था में चला जाए शिक्षक, तो वो कैसे अध्ययन अध्यापन का कार्य करवा पाएगा। तो उस जैसी स्थिति में वो अपना उस नशे की वजह से कर्तव्य पालन भी नहीं कर, तो वहाँ पर उसकी स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। वे व्यक्तिगत कार्य जिनके द्वारा व्यक्ति अपना पूर्ण अहित करता है,
राज्य के द्वारा रोके जा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है और कोई ऐसा अपराध करने जा रहा है जिससे उसका जीवन ही संकट में पड़ रहा है, तो ऐसा राज्य ऐसा करने से रोक सकता है। और आपको पता है, यदि उसको बचाया जाता है फिर राज्य उसको दंडित भी करता है कि आप पर राज्य का बहुत सारा ऋण है, आप पर शिक्षा स्वास्थ्य पर राज्य ने बहुत कुछ किया, ऐसे आप कैसे जा सकते हो। आप समाज के अच्छे व्यक्ति बनकर, नागरिक बनकर समाज की सेवा आपको करनी चाहिए। और अंत में निष्कर्ष के रूप में डेविडसन के अनुसार मेल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों को 3 शीर्षकों के अंतर्गत रखा जा सकता है। एक, व्यक्ति की भावनाओं और इच्छाओं को उचित स्थान दिया जाना चाहिए। दूसरा, सामाजिक और सार्वजनिक कल्याण की दृष्टि से व्यक्ति के दृष्टिकोण को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। तीसरा, उन सामाजिक परंपराओं का विरोध किया जाना चाहिए जो मनुष्य के विकास में बाधक हों और जिनसे विचारों की अभिव्यक्ति तथा आचरण की स्वतंत्रता में बाधा पड़ती हो। और आज मैं यहीं पर मेरी वाणी को विश्राम दूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।